अनेक बार ऐसा होता है जो बात अपन कह जाते हैं, कोई भी समझ में कह जाए, वो बात सही भी होती है और अपने लिए काम आ जाती है। दूसरे को काम आए नहीं आए, बस करेंगे शुरुआत करेंगे। वेत्तारं कर्मयोगव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्या, नमो व्याख्याय, नमो देवी सौख्यावि चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पंडित धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तम अरिहंता लुगुत्तम सिद्धा लुगुत्तम साहु लुगुत्तम केवली पंडित धम्मो लुगुत्तम चत्तारि शरणं हरिहंते शरणं प्रपद्यं सिद्धे शरणं प्रपद्यं साहु शरणं प्रपद्यं केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यं। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान, जिन शासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज समस्त आचार्य अधिकांश जब तक आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है, ये अपनी इंद्रियां काम करती हैं तो संसार सही लगता है। जैसे आँखों से कम दिखाई देने लगे, कानों से कम सुनाई देने लगे, इंद्रियां काम नहीं करें तो जीवन में अंधेरा छाता है। अंधेरा इसलिए छाता है कि अभी तक जो हमने सही माना था वो झूठ लगने लगता है। हमने अच्छा घर अपना माना था तो फिर वो दिख नहीं रहा है तो झूठ लगने लगता है। जिस बेटे को या जिस पति को या पत्नी को हमने अपना माना था वो दिख ही नहीं रहा है तो झूठ लगने लगता है। इसका हमें अर्थ ही लगता है, दो प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे आंखों से दिखाई दे तो अपन सोचते प्रत्यक्ष है, वास्तव में परोक्ष ज्ञान है। मति और सुत ज्ञान में कौन सा ज्ञान माना जाता है? परोक्ष ज्ञान माना जाता है, क्योंकि वो इंद्रियों की सहायता से होता है। लेकिन मनय पर्याय, अवधि और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो इंद्रियों की सहायता से ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान है। व्यवहारिक जीवन में कहते हुए इन सभी आँखों से हमने देखा, लेकिन वो देखा है तो वो आपने आँखों की सहायता से देखा है, इसलिए प्रत्यक्ष में नहीं देखा, परोक्ष ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों की सहायता से अपन क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन मनय पर्याय, अवधि और केवल ज्ञान एक प्रत्यक्ष ज्ञान,
आप इस चीज को सामान्य उदाहरण से भी समझेंगे कि जैसे जैसे विशुद्धि या कोई चीज की सफाई होती जाती है उसमें चमक आती जाती है। जैसे दर्पण कितना ही महंगा हो, यदि खूब सारी धूल उसमें लगी है तो अपना चेहरा धुंधला दिखता है, और कई बार इतना ज़्यादा हो जाए कि वो दिखता ही सा नहीं। जैसे जैसे अपन धूल अलग करेंगे और वो अपना चेहरा दिखने लगता है। हमने मंगलाचरण भी वही किया, नमासि वर्धमानाय नहीं मंगलाचरण नहीं किया है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है निर्धूत कल्याण सालों का नाम तुल्यों का नाम यद विद्या दर्पण, उनका केवल ज्ञान दर्पण की पथ है, सारा कुछ उनकी ज्ञान में झलक रहा है। बहुत गहरी बात कहें, ये सब बातें ऐसी लगने लगती कई बार इंद्रिय के अधीन होने के कारण कि यार शास्त्रों की बातें हैं, हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है वही हमें प्रत्यक्ष लगता है, जो आंखों से हमें दिखाई दे रहा है वही हमें क्या लगता है, प्रत्यक्ष लगता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष है नहीं। और इसमें लौकिक क्षेत्र की बहुत सारी चीज़ें हमें रोज घटनाएं देखने को मिलती हैं। बेटा कितना ही क्रूप हो, एक आंख नहीं हो, पैर से लंगड़ाता हो, काला हो, बाल सफ़ेद हो, कैसा ही कुछ हो, लेकिन माँ को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माँ को अंदर से वो उसके प्रति क्या है लगा। दुनिया को लेकिन क्या होगा, इन आँखों की सहायता से देख रहा है, दुनिया तो उसके लिए वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके वास्तविक आत्मस्वरूप या आत्मीयता नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। लौकिक उदाहरण है, अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति में एक राष्ट्रपति हुए हैं ओबामा। मंदिर जी में हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उदाहरण सुना करके हम कोई आगम की बात सिद्ध करें, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे विशुद्धि होती है। तो उनकी जो जीवन साथी हैं मिशेल ओबामा, देखे कोई तो डर जाए, कितनी ज़्यादा क्रूप हैं और सावनी हैं, तो बहुत सुंदर लगती हैं। क्यों लगती हैं? ऐसा कहते हैं कि ऑल वर्ल्ड के 25 या 30% अनाथ बच्चे जो हैं वो उनका पालन पोषण करते हैं। बहुत अधिक नेक्स्ट करके बहुत बड़ा वो चलाती हैं। किन कारणों से वो हमें सुंदर लगी या उनके आकर्षण आया? उनकी आत्मीय चेतना के कारण। संसार में भी अपन को सुखी रहना है तो इंद्रियों से जो चीजें आ रही हैं वो सुखद नहीं है, आत्मा से जो चीज आ रही है वो सुखद है। इंद्रियों से तो कई बार होता है कि हम जो जान लेते हैं वो तुरंत तो सही लगती है चीज, लेकिन बाद में वो चीज आपको बहुत घातक होती है। कि डॉक्टर ने कहा कि मिर्च मसाला नहीं खाना, और अपन को लगा कि नहीं यार खटाई अच्छी बनी है, भजिया बना और खा लिए, तुरंत तो वो चीज़ क्या लगे, अच्छी लगे। लेकिन जब रात में पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, हैरानी हुई, तब ऐसा लगा कि आज जो तुरंत चीज़ अच्छी लग रही थी वो आगे आने वाले समय में क्या होती है। ऐसा ही अपने मनुष्य जीवन में है। जो जो अपन बालपन से आज तक जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसकी जब क्या हो जाती है, भूल जाती है। लेकिन जैसे ही बड़ी बीमारियां आती हैं या मृत्यु की तरफ आदमी जाता है, तब लगता है कि यार हमने गलती कर दी। तत्काल की चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी, वो तत्कालीन चीज़ें अच्छी नहीं थी। तत्कालीन चीज़ें क्या थी? अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि वो इंद्रिय आधीन थी, और इंद्रिय आधीन कोई भी चीज़ हो तो उसमें क्या होता है, बहुत कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है, उस कष्ट के बारे में ऐसा कहते हैं कई बार। जैसे आ रहे थे तो एक सांड मतलब चला आ रहा है पैर से, थोड़ा हमारा भी स्वास्थ्य नरम गरम था, तो दिमाग में आ रहा था कि हम तो यार अभी ओटी पी लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, यार इसको कौन खिलाने पिलाने वाला। एक जीव की करुणा की बात बता दे, दया की बात। लेकिन वो परिस्थिति उस जीव के साथ, वो भी कभी मनुष्य बना होगा क्योंकि अनादिकाल से वो भटक रहा, लेकिन उस समय भी वो इंद्रिय आधीन रहा।
तो इंद्रियाधीन होने के कारण उसके लिए वो पर्याय मिली, और ऐसी पर्याय मिली कि अब वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा भटकेगा। और यदि हम भी इंद्रियाधीन रहेंगे तो हमें भी वही पर्याय में जाना है। सबसे ज़्यादा इस बात का दुख हो जाता है कि धर्म को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेलिंग से लिया है लोगों ने। पुरानी मानना चाहे सोनगढ़ वाले हों, चाहे बहुत सारे लोगों ने धर्म की बात कहे तो इसलिए पूरे लोग को आँख मीच के, कई बात और सीधे भोले लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो किसी विद्वान ने, किसी बहुत बड़े साधक ने मतलब कह दिया तो लोग उसको अक्षर से मान लेते हैं कि बात सही। लेकिन धर्म जो होता है अपने अंदर कसौटी पे कसने का होता है। आपको उस चीज़ से सुख मिल रहा है, आपके तनाव खत्म हो रहे हैं, आपके जीवन में विशुद्धि बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि आप धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं और विशुद्धि नहीं बढ़ रही, तनाव कम नहीं हो रहा है। तो वही बताती है, कुल्ला करता है व्यक्ति कोई, मतलब शराबी कोई होता है तो कहते हैं कि मतलब ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए कि कुल्ला करे तो नशा नहीं करता, ऐसा कोई बीमारी। ऐसे ही धर्म करते हुए भी हमें यदि सुख नहीं मिल रहा है, विशुद्धि नहीं मिल रही है, तो अपने आप से प्रश्न करना चाहिए हमारी कहाँ गलती है। ये बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना चाहिए कि यार अभी तो हमारी उम्र 40-45 साल है कि 50 साल है, या अभी तो हम 20 साल के हैं। यदि तुम्हें कम उम्र में कोई चीज़ जानकारी हो गई तो पुण्य का उदय है आप, क्योंकि अभी आपकी इंद्रिय क्या है, काम कर रहे हैं, तो अच्छे से आप क्या कर सकोगे, धर्म भक्ति साधना कर सकोगे। वृद्धावस्था में तो क्या होता है, इंद्रियां भी साथ छोड़ती हैं और साथ में सारे अपने लोग भी साथ छोड़ते हैं। युवावस्था में भी अपने साथ छोड़ते हैं, लेकिन युवावस्था में तो कई बार विराम होता है कि हमारा पति हमारा साथ दे रहा, हमारी पत्नी दे रहे, हमारे बच्चे दे रहे, लेकिन वृद्धावस्था में तो और ज़्यादा संक्लेश की परिस्थिति बनती है। लेकिन युवावस्था में यदि हमने क्या कर ली, इंद्रियों का दमन किया, तो फिर वृद्धावस्था पर से हावी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसलिए नहीं हो पाती कि वृद्धावस्था में इंद्रिय क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा, आप ऐसा अच्छा नहीं लगेगा सुन के, लेकिन जैसे वृद्धावस्था में ये उनके लाए तो जो अच्छा लगे कोई खाएंगे, उनको तो यही खाना है, जय लोग का बेनमान, ऐसा कहते क्यों नहीं? क्योंकि उस समय इंद्रिय की क्या होती है, अपने आत्मा का पावर कम होता है। मतलब कहना नहीं चाहिए, जन्म जरा और मृत्यु तीन ही रोग है ना, तो वो जरा वाला रोग है जो क्या होने लगा है, हावी। वो हावी इतना हो जाता है कि अपनी अंतरात्मा सही कहती है, लेकिन बाद में लोग मान नहीं पाते। युवावस्था में तो कई बार मान भी सकते, क्योंकि अपने पास अभी क्या है, बल है, लेकिन वृद्धावस्था में चाहते हुए भी कई बार व्यक्ति नहीं मान पाता। इसलिए यदि अपनी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा रखना है तो पहला सूत्र बताया है ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में, वृद्धों के साथ रहना चाहिए, वृद्धों की संगति करना चाहिए, वृद्धों के पास बैठना चाहिए, यदि अपन को ब्रह्मचर्य की सुरक्षा। हम शरीर से बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारा शरीर, लेकिन हमें याद है कि हमने जैसे होश संभाला है जब से, तब से पथरिया में भी हमें याद है कि लगभग 13-14 वृद्ध लोगों की हमारी टीम थी। हम अकेले नए बच्चा थे, हमें खूब अच्छा लगता है वृद्धों के पास जाकर। हाँ, मतलब उनके पास बैठ के हमें ऐसा लगता है कि उनसे ऐसा क्या, क्योंकि उनके पास जाके सही बात होती है, डुप्लीकेट बात नहीं, प्रैक्टिकल बात होती है उनके पास, वृद्धों के पास बैठ। यहाँ भी दादाजी, मलेरिया दादाजी और बालाजी, बहुत सारे लोग ऐसी टीम थी। अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, आप लोग मिल गए, तो इससे क्या होता है, अपनी विशुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विशुद्धि बढ़ती है। तो वृद्धों के पास बैठने से क्या होता है, अपन को जीवन का सही ज्ञान होता है। इसलिए अपन को वृद्धों के पास बैठना चाहिए, यदि अपने घर में, अपने मन में विशुद्धि। अब देखो, जो जिनके पति चले गए हैं, वो वृद्ध हैं, चाहे पत्नी चली गई है, वो कितने अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। दादी से पूछो कोई, या दादा से पूछो, रोने लगेंगे, इतने अच्छे थे। लेकिन कितने अच्छे थे, जान आपका है नहीं जान। ऐसे ही आपकी पत्नी कितनी अच्छी हो, आपके पति कितने ही अच्छे हो, अपन को उनसे बिछोर होना ही है। कई बार वो कम उम्र में बिछोर हो जाता है, तो कई बार उनके पास बैठते हैं। जैसे इस बार हम लॉकडाउन में पथरिया में रहे, हमारे पथरिया में 4 जो माताएं बहनें हैं, उसके से 38-40-41 साल उम्र होगी और उनकी पति खत्म, 4 लोग, मतलब ऐसे में कैलकुलेशन लगाया, जगह कहाँ देना, समझ देना। तो जब उनके पास हम गए तो मतलब उनकी परिस्थिति बताई, उन बच्चों से कहा, बच्चों से कि तलवार की धार से चलने जैसी माँ मुझे मंद है, तुम्हारा ये तपस्या हो रही है। बच्चों को बताया, ऐसे झरझरा से चलने लगे, खिड़के
कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कितने जीवन को संघर्षों के साथ यहाँ करते हैं बच्चों का पूछे। ये हमें आपसे इसलिए कह रहे हैं कि युवावस्था में हमें सिर्फ वो ही चीज देखना समझना चाहिए जिससे अपनी क्या बढ़े, विशुद्धि बढ़े। तो वृद्धावस्था पर आपके लिए हावी नहीं होता। आचार्य श्री इतने महान हैं और उनकी महानता के बारे में अनेक उदाहरण आते हैं, शास्त्रों में उल्लेख आते हैं कि इंद्रिय जो होती हैं वो इंद्रिय हमेशा व्यक्ति को 84 लाख योनि भटकाती है। कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सर बातें हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए कि बुढ़ापा कौन न देखो, बुढ़ापे में धर्म करना, ऐसा लोग कहने लगते हैं। हम उसको तुरंत नहीं काटना चाहिए बात, लेकिन प्रैक्टिकली कभी समझना, हमें भी समझना चाहिए, आप लोगों के लिए हम स्पष्ट कर दें कि जब वृद्धावस्था आएगी ना, उस समय बालपने में ज्ञान में रहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध में तक संपूरा अपनो कैसे रूप लगे। आधे मरे हुए व्यक्ति के समान क्या हो जाता है, जीवन हो जाता है, तब वृद्धावस्था। और आपको सुन के अच्छा नहीं लगे तब वृद्धावस्था तो आज के हिसाब से जिस तरह से खान पान का वातावरण 33-40 के बाद ही अंश दिखने लगे, 45-50 के बाद तो वो हावी होने लगे, और 55 के बाद तो मतलब कहना नहीं चाहिए, वृद्धावस्था के लक्षण हैं। और वो बात अपन को उससे दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्यों दुखी हो जाता है? क्योंकि उसको सत्संगति नहीं, सत्संगति मिल जाए तो उसको सुख मिल जाए कि यार अच्छा रहा, यार वैराग्य की अच्छी क्षण आ रहा। पहले के समय में एक बाल सफेद हो जाता था, वैराग्य हो जाता। यदि इससे क्या होता है, क्योंकि और इसमें भी कभी आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारा शरीर ठीक नहीं होने वाला है, सब चीज़ें, उसमें तो खुश होना चाहिए कि अब असलियत का सामना होगा, कौन अपना है और कौन पराया। जो शरीर से आकर्षित है, मान के चलना, वो तो आपका अपना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बात अभी आपको बड़े अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये अपना है ही नहीं, क्योंकि ये इंद्रिय आधीन आकर्षण है। आत्मीयता का आकर्षण तो ऐसा होता है, नेमिनाथ और राजुल का, नेमिनाथ और राजुल का आकर्षण शरीर का आकर्षण नहीं था उनका, उस दिव्य चेतना यार वो जंगल गई है, वो गए हैं और उनने केसलोंचन किए हैं, तो हम क्यों महल में रह करके अपने आत्मीयता यहाँ से। इसे धर्म दिवाली में हमने सोच के आए थे कि परस्पर गुरु जीवाराम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि परस्पर गुरु जीवाराम क्या होता है। कि हमने अधिकांशतः देखा है दीक्षाओं के समय, एक संस्मरण हम नहीं भूल पाते कभी, 2000 में पंचकल्याण हुए थे कुंदलपुर में, महामस्ता भी उस समय था, दीक्षाएं भी हुई, का दीक्षाएं हुई, हरिका प्रसाद मोदी माता जी उस समय काम कर रहे थे। तो एक भैया होगा, उसकी बहन की दीक्षा हो रही, तो दिल्ली से आया होगा। कई बार दीक्षा ऐसी होती कि सामने ही पता चल रहा हो कि यहाँ तो मेरी दीक्षा है, ऐसा होता है कई बार। तो ऐसे ही मालूम चला होगा, अब बहन को बहुत ज़्यादा चाहता होगा वो भैया, और बहन भी बहुत ज़्यादा चाहती होगी, क्योंकि ब्रह्मचारी के रूप में भी कई बार क्या होता है, घर से बहुत हेल्प लेना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ आदमी का कोई साधन हो, तो भैया पैसे ही बेचता होगा। सारी बहुत गहरी बात बताने वाली, आदमी तक क्या कहलाती है। तो जैसे ही वो दिल्ली से चला होगा, दिल्ली से चलने के लिए भैया ऐसा तो है नहीं कि 2-4 घंटे में आ जाए, तो वो सुबह मतलब रात में चला होगा तो 12-1 बजे दिन में आ पाया, और 1 बजे से दीक्षा। तो वो एक संस्कार होता है राखी बांधने का। दीक्षा से पहले क्या होती है, राखी बांधी जाती है। तो ऐसा हम भी लेट हो गए थे, हमारी भी 2 बहनें थी, कुछ सम्मान करती थी और हम लोग मोटरसाइकिल से गए, हम और रास्ता जाएंगे, तब वो समय हो गया था। तो उन्होंने कहा हम दोनों बहनों ने, तो विजय भी गया और विक्की भी है, तुम्हारा भी बन गए। उन दोनों से कहना कि हमारी तरफ से राखी बंध गई, मान से चला रस्ते में थे मतलब। तो वो हमें तो नहीं बन पाई, लेकिन जब देखा क्या मंच के पीछे जैसे ही वो जाने वाली, दीक्षा होने वाली, देखा कि आप भैया आ गए, उसके लिए रोका किसने, उनके घर वालों, 1 मिनट रुक जाए। और जो बच्चों ने ऐसा वो सिसक रहा था, कौन भाई, और इसके अंदर भी बहुत मतलब एक वो चीज, वो कहलाता है परस्पर गुरु जीवाराम। मोह नहीं है अकेला,
मोह तो सिर्फ हम उसे कह देते हैं कि शरीर आदि कोई चीज हो तो वो मोह कहलाती। मोह क्या कहलाती? आज मोह परस्पर गुरु जीव आना मतलब उस जीव का कैसे ही कल्याण हो जाए, उसके लिए हजार प्रयत्न करना। जो हमारे संग निराक्षर महाराज जी थे ना, तो उनके पिताजी इतने धर्मात्मा नहीं थे आपको, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा लिया मतलब अंदर से ऐसा लगा उन्हें कि यार, और जब पैर पाद प्रक्षालन किया तो उन्हें अंतर आपने ऐसी चीखी कि यार हमारा बेटा हमारे घर से निकल गया और इसका बैराग और हम कहाँ संसार के उसमें पड़े। और कहते हैं कि 1 साल के बीता उन्हें भी दीक्षा। हम ये नहीं कह रहे कि दीक्षा देखासी की विषय, लेकिन अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को बार बार हमें क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। क्यों रिवाइज करना चाहिए? इससे हमारे जीवन में क्या होता है? संसार में भटक नहीं पाते। एक पंक्ति आती है, संत साधु बंद के बिछड़ूं वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो दीक्षा लेना, प्रवचन, आहार, ये सब इसके पीछे का गहरा गणित समझो। पूरा संसार क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? पिच्छी कमंडल तक सीमित हो गया सब कुछ। और हार मिलेंगे तो मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी समय भाव आएंगे हार। 24 घंटे में भाव समझे। हाँ, कितने सारे पापा पैदल ही चलेंगे। क्षमा साहब महाराज जी के जो सर थे ना, प्रोफेसर, वो मिलने आए तो उन्होंने देखा कि यार एमटेक वाले इतने योग्य लड़के और पैदल ही चलोगे पूरे जीवन, गाड़ी का उपयोग नहीं करोगे। आश्चर्य कर रहे थे कि कितने सारे। जब हम कहीं महाराज जी माता जी लोग यहाँ से आते थे, पहले बैराग जाना था, अब थोड़ा कम हो गया है। जैसे भी स्टेशन आते थे, रिजर्वेशन नहीं मिला था, हमने क्या कितने महान है ये साधु संत लोग, मैं इनको गाड़ी की बहुत अच्छे है, जब चलेंगे जब रोकेंगे अपन उसी लाइन में लगे रहते। ये भाव और विचार अपने अंदर निरंतर चलना चाहिए। एक एक जीव को अपन कितना बचा रहे। अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो वैराग्य की बात है, वैराग्य की बात है नहीं, घर में रह करके भी इतनी विशुद्धि और सुख और शांति रहेगा आपके लिए। बस दिमाग में ये रखो कि यार हमें यार उस मार्ग पर बढ़ना है। बढ़ नहीं पा रहे वो परिस्थितियाँ कर्मादि, लेकिन विचार तो वो ही चलना चाहिए। क्यों विचार चलना? फिर अपने आप आपके सारे तनाव क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जिनसे अपनी आसक्तियाँ हैं ना, बेटे से, पति से, बच्चों और बहुत सारे लोगों से, वो अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? ऐसा लगेगा कि जब तो ये जिस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं सब, अभी हम शुरुआत करने से पहले कह रहे थे कि जो जो इंद्रियों से अपन जानते हैं उसको क्या मान लेते हैं? सही मान लेते हैं। वो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो मनाए पर है अवधि और केवल ज्ञान। वो दर्पण जैसे जैसे साफ होता जाएगा वैसे वैसे इतनी शांति है, इतनी शांति है जीवन में, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप आश्चर्य करोगे। इससे पहले 5 मिनट पहले हम धर्म की बात करने में इतनी शांति है, 5 मिनट पहले ऐसा लग रहा था कि यार हम मतलब बोल नहीं पाएंगे, मतलब शारीरिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जब धर्म की बात करने में इतनी शक्ति आ जाती है तो धर्म को जीवन में उतारने में कितनी शक्ति आएगी बताओ। तो हमें तो सिर्फ यही कोशिश करना चाहिए क्या कि जीवन में यदि सुखी रहना है तो धर्म की बात के प्रति बहुत गहरी आस्था होना चाहिए। सही बात तो यही है, जो बात कह रहे हैं वो ही सही बात है। कोई भी चीज़ उसमें धर्म से जोड़ के काम करो। आप यहाँ तक गाड़ी भी आती है, आप क्षमा करना, तो घर में आदमी धर्म से जोड़ के काम करता है। फिर ये होम लगा दो, स्त्री लगाते हैं, तो प्रेम और प्रत्याश समय की बात हम उसको लेकर नहीं करेंगे। शादी भी होती है तो मंदिर जी से उसको हर चीज़ वो करते हैं, हालांकि उसमें ही बहुत सारे प्रत्याश की बात होती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर चीज़ को धर्म से जोड़ के क्यों करते? क्योंकि सच्ची बात तो क्या है? धर्म ही है। तो धर्म में इतनी सुख, इतनी विशुद्धि, इतनी शांति, बस उसको हम समझ जाएंगे। और समझते कब हैं? कि हमारी सत्संगत भी होती, सब समझ में आती है। किसी ने गाली दी, भाग्य उदय है आपका यदि आप हैरान हो, यदि आप हैरान हो तो भाग्य उदय है। हमें दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बता दे संसार में जो संसार से मुक्त होने वाला हो और कष्ट नहीं आए। सबसे ज्यादा बिगड़ा घर किसका था? राम का था। कल्पना करोगे? नहीं था। पिताजी टेंशन में खत्म हो गए, मंदिर करने में कहें, इनको जंगल हो गया, बिगड़ा था कहीं था। लेकिन ऐसे अंजना देखो, जितने भी महान लोग उगे हैं, यदि आप कष्ट में हो तो अपनी पीठ थपथपा लो, तो मान के चलो आपका संसार कम बचा।
और जो सुकून में दिख रहे हैं आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, उनको इतना दे दिया कि तुम भटकी रहो। उसके बाद एक समय आएगा तो फिर पश्चाताप होगा ही। क्यों पश्चाताप होगा? क्योंकि जितनी भी सुख सुविधा, किसी की दुकान चले ना, अच्छी बात है, दुकान चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन 24 घंटे पैसे में लगे रहो, पैसे में लगे रहो। जब मरण होगा तुम्हारा तो समय यही याद आएगा कि 3 परिया गुड़ ले आओ, 3 आपने कानों से सुना है। बस अपने लिए अधिकांश कोशिश ये करना चाहिए कि अपनी इंद्रिय सही जगह लगे। आज हम तो चीज शब्द के और बताएंगे। एक भंगी शब्द होता है, एक छिनार शब्द होता है, बहुत बुरी शब्द। ये शब्द क्यों आए? देखो, भंग मतलब कोई भी पवित्र स्वरूप से चिंतन से अपन ने कोई नियमावली पालन की तो आप नियमवान कहलाए, और यदि उसको भंग कर दिया तो वो क्या कहलाता है? भंगी। आया तो अपने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नियम चले पहले। महाराज जी लोगों के आहार नहीं होते थे, आपने सुना हो। यदि किसी के यहाँ कोई अनर्गत की शादी कर दी जाएगा, क्यों? क्योंकि उनमें जो नियम थे और नियम कुशागम परंपरा है। छिनार शब्द आता ना, छिनार, छी मतलब इतना गलत काम, क्योंकि इंद्रिय जो होती हैं वो हमेशा नरक निरोध ले जाती हैं, नरक निरोध ले ही जाती हैं। इंद्रिय जो है, इंद्रिय आदि में व्यक्ति रहेगा तो नियम से नरक जाएगा। तो छी मतलब इतना बुरा काम किया, इसलिए तो शब्दों की अर्थ पे पता। और अच्छा काम कब होता? हमें तो भाग्य मिला, हम कितने लोगों से परिचित हुए अपने जीवन में, हमें सब लोगों की सत्संगति मिली। हमें भी सत्संग अच्छी बात लोग करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कोई बात कह रहे हैं ना, उसमें धर्म की गहराई से लोग जवाब दे, मतलब सत्संगति। सत्संगति ये कहलाती है तो उसको काय से जोड़ देना? अपन धर्म से जोड़ देना तो सही अर्थ निकलेगा। और धर्म से नहीं जोड़ोगे तो पहले अभी आप आ रहे थे ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, बस 2 मिनट में बात करेंगे। 3 चीजें बताइए। वृद्धों की सत्संगति। तीसरा ये बताया है कि अपने से छोटे जो हैं, माताओं बहनों के लिए बताया, अपने से छोटे वालों को बेटा, अपने बराबर वालों को भाई, और अपने से बड़े उनको पिता को। ऐसे ही शब्द जो होते हैं ना, आदमी के लिए अंदर से विशुद्धि जागृति लाते हैं, लेकिन वो शब्दों के अर्थ में जाए ना तो अपने आप अपने अंदर की क्या आएगी? वो 18,000 शील के दोष होते हैं किनके? अरिहंत मतलब नियमों का पालन होता है तो उसका कल्पना करो कि तो पहले के सील की जो 9 बारें बताई गई उनके बारे में अपन सोचे, उन पर तो हर एक जगह लिखे जाना चाहिए, सब जगह क्या क्या 9 बारें कहलाती हैं, कैसे। आपको लगता है अपन थोड़ा सा बुखार आता ना तो अपन व्यवस्थाएं नहीं करते, थोड़ा ये ले लीजिए, इससे थोड़ी राहत मिलेगी, इससे राहत मिलेगी, इससे राहत मिलेगी, तो मिल जाती कि नहीं मिलती? ऐसे ही अपन ने क्रम बनाया, परिणाम बाद में मिलता है, लेकिन शुरुआत ऐसे ही विशुद्धि, बहुत निर्मलता, बहुत पवित्रता, बहुत आदर्श कब आता है? जब वो 9 बाणें हम क्या करते हैं? दिमाग में रखते हैं। और इस धर्म शास्त्रों में तो ये सबसे ज्यादा इस बात का क्या है? उल्लेख किया गया। आज क्यों लोग दुखी हैं? आप देखना, आत्महत्या करने वाले अधिकांश लोग जो होते हैं वो कैरेक्टरलेस होते, इसलिए आत्महत्या करते। अधिकांश मतलब एक शोध हुई तो शोध में ऐसा कहते हैं कि 60-70% जो सुसाइड करते हैं वो क्यों सुसाइड की उन्होंने? क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है। क्योंकि जो अपने अंदर की विशुद्धि है, शक्ति है, वो आपने सही जगह नहीं लगा कि ईश्वर ने नहीं लगा। ईश्वर के भक्त लोग कभी आत्महत्या नहीं करते। अब आपको लगेगा कि आप आदरणीय जी के सर ससुर बाबा बहुत पहले हमें सुना रहे थे कि कोई ने, उनके परिचित लोगों ने सुसाइड किया। हमने कहा तो चलिए धर्मात्मा होते भैया आदमी, हमने कहा धर्मात्मा थे तो सुसाइड क्यों? धर्मात्मा और सोसाइटी मतलब जमीन आसमान को अंतर है। कहने हमारे उसमें या कोई भी उसमें नमोकार मंत्र था तो कहले स्टेशन पर उनके लिए नमोकार मंत्र सुनना, तो हमारे मोबाइल नंबर लगाते रहे और लगभग 3 घंटे वो सुनते रहे नमोकार मंत्र। तो हमने कहा मात्र नमोकार मंत्र की जाप से हमें नहीं कह सकते कि वो धर्मात्मा। उस नमोकार के पंच परमेष्टि की जो विशुद्धि होती है वो जैसे ही अपने आत्मसात होगी तो अपने अंदर शक्ति जागृत होगी। शक्ति जागृत होगी तो संसार से आप जीने की क्या बनेगी? आपकी ताकत आएगी और कुल्ला करते रहे। आजकल नहीं होता है ऐसा,
दुनिया के लोग कहते मालूम चला कि इतने धर्म में, इतने धर्म में, इतने धर्म में है। धर्म में तो है भैया, लेकिन धर्म की जो गहराई है वो यदि आपको शक्ति नहीं दे रही है तो अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि अपन जब इलाज कराओ ना कहीं तो ऐसा लगता भी है अब आराम नहीं लग रहा है, आराम नहीं लग रहा, डॉक्टर जैसी कह रहे हैं वैसी आप बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ऐसे ही सबसे बड़े डॉक्टर तो ये है, इनने जो दिव्यध्वनि में खिरी है, कुंदाचार्य ने जो दिव्यध्वनि में खिरी है, जिनसे ना चाहे पद, इन लोगों ने जो कहा है उनकी बात हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जी मान रहे होगे तो जीवन में सुख आएगा, और मान नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर की बात नहीं मानो तुम और कहोगे ठीक नहीं हो रहे। सबसे बड़े डॉक्टर ये होते, संयमी लोग डॉक्टर होते, संयमी लोग अनुभवी रहते उस क्षेत्र में, उनको पता रहता है कि संयमी लोगों की बात मानना चाहिए। यदि कोई संयमी व्यक्ति यहाँ खड़ा है बोला कोई भी, तो उसकी बात ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिकली किया है जो कहा है। हम लोग तो ऐसे कि बोलने वाले रहते, लेकिन उनने क्योंकि वो उस दौर से गुजर के आए हैं तो वहाँ कैसे हिंसा होती, क्या उनके द्वारा मतलब सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, क्या लिखा है कि जो मुनिराज होते हैं वो बिन बोले भी प्रवचन देते, उनका जीवन ही क्या है? प्रवचन, बिना बोले। अपना भी जीवन ऐसा होना चाहिए मैं अपन को बोलना नहीं पड़े, तो सामने वाला इस चीज़ को क्या हो जाए? आपके भाव समझ। अच्छा ऐसी बिल्कुल नहीं बोले, वो देखो उनकी सौम्य मूर्ति देख के ही ऐसा लगता है कि आप सारी समस्याओं के क्या हो गए समाधान। देखो ना भगवान कुछ नहीं बोलते, लेकिन कई बार ऐसे उतरते आओ अंदर उतरते जाओ। इसलिए अपने घर में भी मान लो आप नहीं आ पा रहे, जरूरी नहीं रहता कि आप मंदिर पहुंच ही जाएं, अस्वस्थ हैं, परेशान हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से अपनी विशुद्धि को बढ़ाना ही नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? इसलिए बढ़ाना चाहिए कि जैसे ही आप विशुद्धि बढ़ाएंगे ना, जहाँ बैठोगे वहाँ सुख मिलेगा। पैसे का तो कोई सुख नहीं है, कोई आपको 50,000 1 लाख दे दे, लेकिन जो आपके अंदर सही चीज ले आए ना, जैसे मान लो क्यों महान लेते, कोई ने कहा कि 1 लाख रुपये दे दो, वो कहें 1 लाख वाली बात नहीं है भैया, दुकान पर सुख बने बैठे तो बैठो तो ऐसा कहते लोग। पूंजी मांगते हैं, कई बार नहीं मांगते, भैया मैं 10 लाख दो जब दुकान चल रहा है। भैया दुकान पर बैठो, मेहनत करो, सब दे। ऐसा होता है क्योंकि मुख्य रूप से क्या होते हैं? संस्कार होते। सुख संस्कारों में, संपदा में नहीं। सुख अपनी आदतों में है, धन पैसा प्रतिष्ठा में नहीं। सुख अपने पास। हाँ, उसके बाद भी यदि कोई आर्थिक सहयोग नहीं करता है तो वो कमजोरी मानी थी। जैन समाज में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिन घरों में मान लो धर्मात्मा लोग हैं और मान लो उनको सहयोग नहीं कर रहा व्यक्ति, उस समय आदमी के लिए जैन समाज में सोचना भी थोड़ी कठिन है लोग। अच्छे आप देखना पहले के समय में तो भैया वाणी प्रोग्राम है तो समय भी हो गया है। जगेरा में एक सज्जन है और वो उनके समाज जैनी समाज के एक लड़के का ज्ञानोदय नहीं सकता, तो वो आए हमारे रिश्तेदार के साथ, चले बड़े भैया के यहाँ, बहुत पहले की बात है। हमने कि यार ये कौन कहला, उन्होंने बताई कहले भी समाज की तरफ जैसे अपने यहाँ से मतलब बड़े लोग चले गया सही हमारे तक बड़े हैं मोड़ा जो पड़ गए हैं समाज को लड़का है इनके एडमिशन कराए हैं, इनकी रिश्तेदार समाज जी कहते हैं वे उनसे सपोर्ट करवा के एडमिशन करवा कहते यहाँ दोनों ही रिश्तेदारी आए घर के यहाँ, और समाज क्या है कि जो लड़का का है समाज ऐसे बनती है कि समाज में किसी को कोई दिख रहा है। एक बहुत बड़े व्यक्ति का लोग नाम कह रहे थे कि वो अपनी खेती से लौट रहे थे, रात में 12 बजे ढाबा पर कोई जैन समाज का लड़का बैठा था, भोजन कर रहा था, बहुत चिंता में पड़ गए भी। तो लोगों ने कही कि आप इतनी चिंता अच्छी लड़का है ढाबा पर भोजन क्या कर रहा हूँ, सुनने की यार बच्चा तो क्या है दुनिया की चिंता ले तो उनको लड़का बेजान करते जाएंगे अपने समाज का लड़का है यार, अपने घर का लड़का है, अपनी जिम्मेदारी पहले जो जिम्मेदारी होती थी साहब, कोई गलती कर रहा तो समाज के सब लोग खड़े होते थे। आजकल लोग इसलिए नहीं खड़े होते कि आप क्षमा करना, इतना ज़्यादा अहंकार बैठ गया है लोगों के अंदर, इतना ज़्यादा अहंकार बैठे, झूठा अहंकार। ओरिजिनल यदि कछु योग्यता हो तो अहंकार माने, योग्यता कछु नहीं है और इतना अहंकार है कि कोई कोई की सुनना ही नहीं चाहे। इसलिए समाज में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, दूर रहते कि भैया उनको और हम क्या करेंगे। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं थोड़ी बहुत चिंता से करते हैं कि भैया क्या भले नहीं पाए, लेकिन कहते आज ये समाज में ऐसा होगा। ऐसे घर के बड़े लोग होते हैं तो कितनी चिंता रहती, घर के बड़े लोगों से पूछो
उन्हें ऐसा लगता है यार उनका भी हो जाए, उनको भी उनके सबकी चिंता तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कैसे पालन पोषण तो इनके बीच अपन को मिलाना क्या चाहिए, सामंजस्य मिलाना चाहिए। तीर्थंकर भी पूरे विश्व के 3 लोगों के जीवों की चिंता मतलब कल्याण की सोच, लेकिन वो विशुद्धि से सोचते थे, प्रेम से सोचते थे, सूर्यकांत भावना से सोचते थे, इसलिए वो खुद सुखी थे और दूसरों। अपन कई बार मोह से सोचते हैं, इसलिए प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। खेले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर रहना चाहिए। और प्रेम क्या है, ऐसा होना चाहिए कि प्रेम में तो आदमी को दिख जाए तो शक्ति आ जाए, नहीं जी तो सही बात के। और सही बात ऐसी नहीं कि मुँह चुपड़ी कहें, बड़े प्रेम से कहें, लेकिन कहें सही बात। जैसे कोई बात होता ना, जैसे कोई गिर जाए तो ऐसा नहीं कह रहे जैसे जा रहा है तो गिर गए पकड़ नहीं, उसको उठेंगे, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, सिर पे हाथ फेरेंगे, क्या बात। सहानुभूति की जरूरत है जीव के लाने, हर जीव को बहुत, हर प्राणी दुखी है, आपको पता है, उसके दुख को एक बार मतलब महसूस तो करो साहब। और कोई किसी को दुख इसलिए नहीं बताता है कि उससे लोगों की सहानुभूति कम रहती है, अंदर मजा ज्यादा रहता है, तो अपना कष्ट कोई नहीं बताता। हम आपको सही बताते और आत्मीयता होती है तो वो समझ जाता है, कहता नहीं है, समझ जाता है, कहता नहीं। जैसे आत्मीयता हो ना तो देख के समझ जाता आदमी क्या है। एक चेचक निकले थे, कभी हॉस्पिटल में थे, वहाँ पर तो एक लड़के की चेचक निकली, बहुत कष्ट में था, बहुत लाडला था, बहुत माँ बताई आपका कोई नहीं चल रही, क्या भी तो लाडले तो होते ही हैं। तो 2 दिन से परेशान था, उस खाली कुछ नहीं पा रहा था, तैसे खिचड़ी एक दाने जाते थे उसके, जैसे वो मानस पंख यहाँ बैठा हुआ ऐसा उदास था, हमने से उसके सिर पे हाथ फेरा। हम जी बेटा क्या बात है, कभी सर 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा, कुछ नींद नहीं आती, तो यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है, और क्या करें समझ में नहीं आता। मम्मी को फोन लगाया है, मम्मी की तबीयत खराब है, पापा दिल्ली गए मान ले कहीं का था, क्या करें। हमने कहा हम लाए थे मोबाइल, हमका बता हम बात करा, हमने लगाया उनके पापा को, कहले भैया विधि से आ गए हैं, बस हम दिल्ली से लौट रहे थे, पहले खुद ही उतारे मोड़ा हम लोग आ गए। जैसे उन्हें सुनी कि पापा आ रहे हैं, उसके बाद बॉस बाबा आप आश्चर्य करोगे, ले गए कुछ समय बाद। इसके बाद ज्ञानोदय में एक बहुत बड़ा उद्बोधन हुआ मतलब हमारा, और वो लड़का बहुत योग्य था, लेकिन कोई किसी कारण से बात चल रहा था। जैसे ही हम पहुंचे तो कोई की बात नहीं मान रहा था, ऐसे नजर नीचे कर लिया, बैठ गए और लोग कहने लगे आप तो गुरुकुल के टीचर हैं, वो कैसे आपकी बात मानता। हमने कहा हमें पता और उनको नहीं पता। यहाँ से 2 महीना पहले जो कष्ट में था वो उसके सिर पे जो हाथ फेरा था, उसके कष्ट को हमने समझा था, वो भी समझ रहा है। ऐसे ही नहीं सम्मान मिलता किसी के लिए, उतना कष्ट अपने अंदर उसका महसूस होना चाहिए। न तो निकल जाओ तो लोग भीड़ लगती है, यदि आपके अंदर विशुद्धि है सारे लोग अपने साथ खड़े होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि उतनी विशुद्धि अपने पास आ नहीं पाती, क्योंकि अपन भी क्या हो जाते हैं संसार के साथ तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, भगवान के हिसाब से चलना चाहिए और अच्छे लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। उससे अपन भी सुखी होते हैं। और जैसे आप बीमार हो तो अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन से ज्यादा कोई बीमार है तो उसे मिल लो, उसके प्रति 2 शब्द सहानुभूति के कह दो, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना दुख तो कम हो गई, उसको संबल मिलेगा। हम बहुत गहरी बात कर रहे हैं आपसे। एक धर्म की यहाँ से क्या है शुरुआत है, फिर अपन कुंदाचार्य महाराज हमारे याद आएंगे, पद्मनंदी महाराज याद आएंगे, फिर उनको उनका एहसास होगा आचार्य श्री कितने बीमार हों लेकिन वो अपने इतने विल पावर से रहते हैं, इतने विल पावर से कि कोई उसके लिए मतलब आदर्श रूप में देख लेता। और आपको पता है ऐसा है यहाँ से मतलब कहना नहीं चाहिए, बिहार क्यों गया था आचार्य श्री का, जैसे ही समय आ गई थी तो मालूम चला तो वो इस तरफ आया, उसने कहा भैया हम और नहीं बढ़ते। होता है ऐसा, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब हम अपने ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली बताते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम ये किताबों से पढ़ के बता रहे हैं। कई बार किताबों से पढ़ के कोई चीज़ में सही आ जाता है, लेकिन जब होता है जैसे आपको यह स्वस्थ है और अपन सोचे कि 4 लोग हों, भोजन खिलाएं, सिर पे हाथ फेरे, नहीं भैया ये तो सामान्य चीज़ें हैं। अपने अंदर विल पावर कितना है वो दिमाग में रखने की विल पावर, और विल पावर हमेशा आता है किससे? पंचपद सही ढंग से चार्ज होते, फिर उसके लिए क्या होता अपन को स्थिरता आती है। स्थिरता पदाता रोग
कई बार दवाई खाई और सोए है नहीं, आराम कर नहीं रहे हो, घूम रहे हो, कैसा दवाई ठीक हुई, वो इलाज लगे बताओ। कई बार होता क्या नहीं होता? जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करोगे। एक साथ दो लोगों को लकवा लगा, एक ही डेट में, एक ही टाइम में, एक व्यक्ति बाजार में घूम रहे हैं मस्ती से, महाराज जी माता जी वहाँ हार गए रहे हैं, सुख से हैं, और दूसरे 1.5 साल से अपने घर ही में। डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा उन्होंने माना, स्थिरता है इसलिए वो ठीक है। और इनके अंदर क्या है? स्थिरता नहीं है, इसलिए वो स्वास्थ्य ठीक करने को भी इस सब चीज़ों के लिए स्थिरता की जरूरत है। और स्थिरता सिर्फ आती है धर्म में।